डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज कटरा जाएंगी। वो माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के पास 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। स्काई वॉक का निर्माण तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है, जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं। स्काई वॉक का निर्माण मुख्य ट्रैक के ऊपर से 20 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रपति पार्वती भवन का भी उद्घाटन करेंगी। भवन में 1500 लॉकर और वॉशरूम सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज उनका जो कार्यक्रम है वो कटरा जाने का है। वो माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के पास 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। स्काई वॉक का निर्माण तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है। तीर्थयात्री जो मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, स्काई वॉक का निर्माण मुख्य ट्रैक के ऊपर से 20 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन का भी उद्घाटन करेगी। बताया जा रहा है कि भवन में 1500 लॉकर और वॉशरूम सहित आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, क्या है आज के दौरे की पूरा जो कार्यक्रम है उसकी डिटेल क्या है? राष्ट्रपति आज किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगी? देखें विशाल, राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर यहाँ आई हैं और कल वो कश्मीर में थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से उन्होंने खिताब किया और वहाँ जो डिग्रीज़ हैं पास आउट्स को दे दी उन्होंने, और उसके बाद कुछ और कार्यक्रम भी उनके वहाँ पे थे। आज भी सुबह एक कार्यक्रम है राष्ट्रपति का श्रीनगर में, जिसके बाद वो कटरा पहुँचेंगे। और कटरा में सबसे बड़ा जो उनका प्रोग्राम है वो ये है कि यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है, माता वैष्णो देवी श्राइन में वो एक जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया है और स्काई वॉक जो है उसका वो उद्घाटन करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो पर्वत श्रृंखला है त्रिकुटा हिल्स का। यहाँ इसी में माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है वो स्थित है और भवन के साथ एक ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है ये 300 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा है। और इस फ्लाईओवर को वहाँ बनाया गया है जो मेन ट्रैक चला जाता है भवन के साथ, वहाँ पर ये बनाया गया है। मेन ट्रैक के ऊपर 20 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया गया है फ्लाईओवर, और उससे ये फायदा होगा कि जो भीड़ रहती है यहाँ भक्तों की, और उससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो कई बार वहाँ कुछ एक्सीडेंट्स का खतरा भी रहता है। जैसा कि विशाल आपको मालूम होगा कि जनवरी 2022 में वहाँ पर एक स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची थी, जिसके बाद वहाँ 12 जो यात्री हैं उनकी मौत हो गई थी और 16 इंजर हुए थे। तो उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है कि वहाँ पर एक स्काई वॉक बनाया जाना चाहिए और स्काई वॉक बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ जो यात्री जब आएंगे तो वो इसी स्काई वॉक के ज़रिए भवन के अंदर जाएंगे और वहाँ से जो वापसी होगी वो जो पुराना ट्रैक है जो उसके नीचे से चला जाता है, जैसे मैंने कहा कि जो मेन ट्रैक से ऊपर ये 20 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है, तो वहाँ से वापस आएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो यात्री हैं, यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। जितने भी यात्री हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा और किसी भी एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ जो वहाँ उसके साथ ही एक भवन बनाया गया है, पार्वती भवन जिसका नाम रखा गया है। उस भवन में लॉकर्स रखे गए हैं, वॉशरूम्स बनाए गए हैं, ताकि जो भी यात्री विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं देश के, तो वहाँ पर वो लॉकर्स में अपना सामान रखेंगे, वहीं पर नहाएंगे और उसके बाद वो माता वैष्णो देवी के श्राइन में जाएंगे और वहाँ माता के दर्शन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्काई वॉक बनाया गया है, इसका जो उसका फ्लोर जो है उसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है। ये
इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो कि नंगे पांव माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, और जितने भी अब यात्री होंगे उन्हें जितना भी उनका सामान है उनके वो उन लॉकर्स में रखेंगे। उसके बाद वो नंगे पैर वहां से नहा धो के माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी देने जाएंगे, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो, उनके लिए जो पाथ है वो बिल्कुल स्मूथ हो, इसलिए उसको वुडन फ्लोरिंग की गई है। और हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लगभग 12 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगी, क्योंकि वो श्रीनगर से निकल के सीधे जम्मू एयरपोर्ट जाएंगी और जम्मू एयरपोर्ट से वो कटरा पहुंचेंगी और फिर उसके बाद भवन जाएंगी और ये जो 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करेंगी। जी सर, मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर सिर्फ ये करना चाहूँगा कि चूंकि वीआईपी मूवमेंट है और इसमें जाहिर है कि वहाँ पर सुरक्षा एक बड़ा सवाल रहता है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के स्टेप्स लिए गए? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं पहले से ही, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो आएंगी जम्मू एयरपोर्ट से वो सीधे हेलीपैड पर पहुंच जाएंगी और हेलीकॉप्टर के जरिए वो भवन तक पहुंच जाएंगी। हमने देखा कि कटरा टाउन जो है, हम कटरा ये जो माता वैष्णो देवी का जो मेन जहां से चढ़ाई शुरू हो जाती है, जहां से पैदल यात्री लोग जाते हैं, वहां पे खड़े हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो फ्रिस्किंग पॉइंट है, हालांकि वहां तक आगे जाने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही है, फ्रिस्किंग पॉइंट पर लगातार यात्रियों की फ्रिस्किंग की जा रही है, जो भी यात्री वहां जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा जो कटरा टाउन है, कटरा टाउन में भी पुलिस का अच्छा बंदोबस्त रखा गया है, इलाबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि जब भी वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसके बाद जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम करने लाजमी होते हैं वो सब इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात मिसाल आपको ये बताऊं कि इतना वीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद भी जो यात्रियों का आना है, यहाँ पर जो दर्शन के लिए यात्री आते हैं, मैं आप अपने कैमरामैन को बता दूंगा, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो देखें यात्री बिल्कुल अपनी कतार में जा रहे हैं और ये एरिया है, यहाँ से आगे जब ये पहुंचेंगे तो वहां पर फ्रिस्किंग की जाएगी, यानी यात्रा में कोई बाधा नहीं है। नहीं तो आमतौर पे कई देखा जाता है, कई बार जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसके बाद जो पब्लिक की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की मूवमेंट लगातार जारी है। जो यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एट ईज जा रहे हैं। हालांकि तलाशी जो कि पहले भी यहाँ एक नॉर्म है, जो भी यात्री जाता है तो फ्रिस्किंग पॉइंट पर उसकी तलाशी ली जाती है और आज भी उनकी तलाशी उसी तरीके से ली जा रही है। लेकिन अहम बात और महत्वपूर्ण बात यही है कि इतना बड़ा वीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद भी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया होता है कि यहाँ जितने भी यात्री आते हैं उनको एक टिकट दिया जाता है, उसके बाद ग्रुप्स में छोड़ दिया जाता है, ताकि आगे जब वो आगे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर वो जो सफर करेंगे तो वहाँ कोई असुविधा ना हो, वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो। तो उस वजह से यहाँ यात्रियों को अलग अलग ग्रुप्स में छोड़ा जाता है और आज भी बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह यात्री यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। फिर से हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो मनोज कौल जी ने पूरी तफसील से बताया कि आज दौरे के दौरान आज किस किस तरह का कार्यक्रम है। 2 बातें अहम बताई गई, जिसमें एक ये कि जो स्काई वॉक है उसका उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही साथ ये जो है पार्वती भवन का भी वो उद्घाटन करेंगी। तो इसमें जाहिर है कि जो वहाँ पर श्रद्धालु आते थे, न सिर्फ ये कि उनकी लिए और आसानी पैदा हो जाएगी, बल्कि इसमें और ज़्यादा इजाफा भी होगा।